हाँ जी, तो किस किस के घर में दीपावली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और आज देखिए मैंने बनाई है लेड वाली मठरी। कितनी खस्ता है और कितनी कुरकुरी है, देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी अच्छे से हमारी बनी हुई हैं। और ये बिल्कुल भी ऑयल अब्जॉर्व नहीं कर रखा है और कितनी शानदार से कितनी टेस्टी बनी हुई है। मतलब बच्चों को और शाम की जो चटपटी वाली जो भूख होती है ना, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट वाली रेसिपी है। तो शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। यहाँ देखिए, यहाँ लिया है मैंने एक बाउल और इसमें मैंने 1 कप लिया है आटा और 1 कप लिया है मैंने मैदा। दोनों को मिक्स करके लिया। आप चाहो तो मैदा के साथ में बना सकते हो, आप चाहो तो प्योर आटे के साथ में भी बना सकते हो। 1 टीएसपी लिया है मैंने यहाँ पे कैरम सीड्स, अजवाइन, इसको हाथों से क्रश करके डाल दिया है अच्छे से। अब इसके साथ में डाल दिया है 1 टीएसपी डाल दिया है मैंने सॉल्ट, क्योंकि थोड़ी सी सॉल्टी होती हैं, अच्छी लगती हैं। अब इसको हाथ से अच्छे से आप रब कर लीजिए ताकि जो अजवाइन और नमक है वो सारा एक साथ मिल जाए। अब इसके अंदर डालना है, मैं 2 टीबीएसपी ऑयल डाल रही हूँ, जो हमारे रेगुलर ऑयल होता है वो वाला मैंने इसके अंदर डाला है। तो 2 टीबीएसपी डाल रही हूँ मैं पहले, और फिर देखते हैं मोइन लगा के कि हमें कितने और रिक्वायर्ड है या सफिशिएंट है। अब मैं इसको हाथ से अच्छे से इसको मल लेते हैं, मतलब कि इसकी हमें जब तक ये मुठियाँ नहीं बन जाती ना, अच्छे से ये मोइन नहीं इसके अंदर लग जाता ना, तब तक आपको इसका मोइन देना है। तो हाथ से इस तरीके से अच्छे से रब करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऑयल कम है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा 1 टीबीएसपी ऑयल इसके अंदर और ऐड ऑन करूँगी। मतलब टोटल इसके अंदर मैंने डाला है 3 टीबीएसपी ऑयल डाला है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगे कि भाई कम ज़्यादा है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे चेक किया तो मुझे लग रहा है कम है, मैंने इसके अंदर और ऐड ऑन कर दिया। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। तो 3 टीबीएसपी बाकी वैसे सफिशिएंट होगा। आप हाथ से इसको अच्छे से रब करके, और जब आपको लगे ना कि हाँ भाई पूरा मुठिया बनने लग गया, मतलब ये परफेक्ट आपका मोइन लग गया, तो इतना आपको लगाना है इसके अंदर। अब इसको हम नॉर्मल जो पानी होता है हमारा, उससे मैं इसका डो लगा लेती हूँ, आटा लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करके, सारा पानी एक साथ में नहीं डालना है क्योंकि हमने ऑयल डाल रखा है, ये ऑलरेडी गीला हो रखा है। तो इसमें अगर आपने एक साथ में ज़्यादा पानी डाल दिया ना, तो सारा गीला गीला इसका डो लगेगा और हमारी जो मटरी होंगी वो परफेक्ट शेप में नहीं आएंगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसका आटा लगा लिया। आटे को आपको अच्छे से 4 से 5 मिनट तक अच्छे से आपको नीड कर लेना है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग के लिए छोड़ देती हूँ। मैक्सिमम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अच्छे से अपने शेप में ढल जाए। ऊपर से कॉटन का कपड़ा लगा दिया, साइड में छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम जो इसका साटा जो बोलते हैं ना, वो हम बना लेते हैं। यहाँ लिया मैंने 4 टीबीएसपी मैंने घी लिया है, मेल्टेड घी है। इसमें 2 टीबीएसपी लिया है मैंने मैदा। आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर ले सकते हो, आप चाहो तो गेहूं का आटा भी ले सकते हो। तीनों चीज़ों में टोटली चॉइस आपकी है, आपको क्या लेना है। मैंने यहाँ 2 टीबीएसपी लिया है मैदा का आटा और 4 टीबीएसपी लिया है मेल्टेड घी। अब इसको अच्छे से हमें इतना मिक्स कर देना है ताकि इसके अंदर जो मैदा के लम्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। अब इसको मैंने रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए घी को फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि उस टाइम में बहुत मेल्टेड था। अब ये मैंने निकाल लिया है 15 मिनट बाद में। इतनी देर हमारे आटे को भी रेस्ट मिल चुका है और घी भी हमारा प्रॉपर तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा मैंने अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स आपको इतना करना है कि ये जो इसका कलर है ना, बिल्कुल कलर चेंज हो जाना चाहिए। हाथ से, हल्के हाथ से बिल्कुल जेंटली आपको इसको रब कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको मिक्सिंग दी है, तो बिल्कुल इसका कलर चेंज हो चुका है। आपको बिल्कुल प्रॉपर इसी तरीके से देना है, क्योंकि जब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं ना, तो थोड़ा सा ये सेट हो जाता है। और जब सेट हो जाता है ना, तो जो इसकी लेयर है, मतलब ये निकल के आटे में से निकल के भागेगा नहीं। मैन रीज़न इसका यही है। आटे को भी 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको अच्छे से हाथ से मैं एक बार दोबारा नीड कर लेती हूँ, और अच्छे से जब हम इसको रगड़ के मसल लेंगे ना, तो ये अपनी शेप में बहुत अच्छे से ये ढल जाएगा। तो 5 मिनट के लिए मैंने अगेन इसको नीड कर लिया है। अब मैं इसकी लोइयाँ तोड़ लेती हूँ। आप चाहो तो कटर से भी, नाइफ से भी आप कट कर सकते हो, मैं हाथ से ही तोड़ रही हूँ। तो इससे जितने आपकी रोटियाँ बन रही है ना, उतना आप इसको पीसेस में कट कर दीजिए। अभी जितनी है, यहाँ पे मेरी 5 लोई बनी है, तो 5 लोई को, अब इसको आपको जो रोटी है ना, इसमें आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर लगे तो थोड़ा सा आप इसमें आटा लगा लीजिए नीचे, ताकि ये चिपके नहीं। तो ये देखिए मैं इसको आटे को, इस रोटी को अच्छे से बेल लेती हूँ। और बेलने के लिए आपको क्या है, बिल्कुल प्रॉपर इसको पतला बेलना है, मोटा नहीं बेलना है,
मोटा बेलोगे तो इसकी लेयर नहीं खुलेंगी, आपको पूरा इसको पतला बेल लेना है। तो ये देखिए जितना आपसे पतला होना उतना आप इसको पतला बेलिए। तो यहाँ जितना मुझसे हो रहा था उतना मैंने इसको पतला बेला है और बहुत ही अच्छे से इसको, क्योंकि घी लगा हुआ है ना तो ज़्यादा ये नीचे चिपकेगा नहीं, फिर भी थोड़ा सा आटा लगा लीजिए। तो ये देखिए ये इतना पतला होना चाहिए कि नीचे से आपका हाथ दिखे, इतना पतला होना चाहिए। ज़्यादा मोटा रख दोगे तो लेयर नहीं निकलेंगी। तो लेयर अगर निकालनी है तो फिर आपको इसको पतला ही बेलना होगा। आप इसको बेक भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे इनको सबको फ्राई किया है। तो ये देखिए इतना कि नीचे से हाथ मेरा दिख रहा है। अभी इसी हिसाब से मैं 3-4 जितनी भी हमारे जो लोइयाँ बनी हुई ना उनकी मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने रोटियाँ सेक ली क्या है यार, बेल ली हैं मैंने। तो और जो घी है जो हमने साटा बना के रखा हुआ है ना, ये एक लेयर इसके ऊपर अच्छे से हाथ की हेल्प से बिल्कुल पतली सी एक लेयर इसके ऊपर हम रगड़ देंगे पूरे के ऊपर। आपको कहीं से इसको छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे शेप पे मत जाना भाई रोटियाँ गोल नहीं बनी हैं या कैसे नहीं बनी है, शेप पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको लास्ट में कट ही करना है। तो ये नीचे वाली रोटी है। अब इसके ऊपर एक रोटी और मैं डाल देती हूँ। रोटियाँ आपकी पतली होनी चाहिए, जो भी आप बेल रहे हो ना इसको पतला ही रखना है आपको। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल देती हूँ मैदा, ताकि ये बिल्कुल चिपके नहीं, ताकि अच्छे से लेयर निकल आए। अब अगेन जो रोटी रखी है उसके ऊपर मैंने अगेन घी लगा दिया है। पूरे में अच्छे से घी को मैं हाथ की हेल्प से इस तरीके से पूरे में फैला देती हूँ। इसी तरीके से आपको जितनी भी आपकी रोटी है ना इसी तरीके से आपको कर लेना है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा आटा अगेन लगा देती हूँ, ताकि ऊपर वाली जो रोटी है ना चिपके नहीं और ये लेयर बहुत अच्छे से निकल जाए। तो अब ये जो रोटी है ना जो हमने बेल के रखी है एक दूसरे से चिपक जाती है अगर हम बीच में मैदा नहीं लगाते हैं तो। अब ये देखिए तीसरी रोटी है। मैं 5 रोटियां बनी थी तो 3 की एक रोटी बना रही हूँ और 2 की एक बना रही हूँ। इसी तरीके से 2 पीसेस में करके रख रही हूँ मैं। तो यहाँ देखिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये 3 रोटियां मैंने यहाँ लगा दी हैं। अब इसके ऊपर आपको क्या कर लेना है, ये देख सकते हो आप तीनों जो रोटियां ना एक दूसरे के साथ में अच्छे से ये मिक्स हो चुकी हैं। अब ये ऊपर मैंने यहाँ पे घी लगा दिया है, नीचे की साइड में भी लगाना था, ये घी लग गया है। और इसके ऊपर एक फोल्ड मैंने इस तरीके से दिया, एक इसके ऊपर जस्ट डबल फोल्ड दिया। अब अगेन इसके एक साइड में मैंने यहाँ पे घी लगा दिया, ठीक है। एक फोल्ड अब ये वाला दे देना है, दिख रहा है ये किस तरीके से आपको फोल्डिंग करनी है, ये फोल्ड इसी तरीके से करना है। अब इसको क्या करना है, प्लेट में आप जिस भी प्लेट में रख रहे हो, जिसमें भी रख रहे हो ना, नीचे थोड़ा सा आटा डस्ट करके रख देना, ताकि ये प्लेट के ऊपर चिपके नहीं। और अगर चिपक गई तो नीचे की जो परत है बहुत ही पतला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी 2 रोटियां बची हुई थी इसको भी हम इसी तरीके से सेट कर लेते हैं। अगेन इसके ऊपर मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि ये जो मेन प्रोसेस है ना ये यहीं पे है। अगर ये प्रोसेस आपने गड़बड़ा दिया तो आपकी जो लेयर्ड वाली मठरी है परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो ये देखिए घी मैंने अगेन लगा दिया इसके ऊपर, जिसको हम साटा बोलते हैं ना, ये साटा बोलते हैं इसको, ये मैंने लगा दिया है। और अब थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। अगेन इसके ऊपर जो हमारी एक रोटी और बची हुई थी ना वो मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। रोटी को फिर से बता रही हूँ, रोटी को मोटा मत बेलना, जितना हो सके उतना पतला रखना। पतली होगी तो लेयर बहुत अच्छी आएगी। अब ये देखिए 2 रोटियों का है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, एक लेयर लगा रही हूँ मैं अगेन इसकी घी की, ठीक है। तो ये घी की जो लेयर हम लगाते हैं ना, ये फ्रिज में सेट करने का रीज़न यही है कि अगर आपने इसको फ्रिज में सेट कर दिया ना, थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दिया, तो ये रोटियों में से निकल के भागेगा नहीं। मेन रीज़न बस यही है। अगर आपने इसको, अगर हम इस स्टेज पे लिक्विड ही डालते हैं ना तो सारा रोटियों से बाहर निकल जाएगा। अगेन नीचे मैंने घी लगा दिया है, अगेन फोल्ड किया है। पहले वाली में हमने ये जो नीचे वाला लेयर थी ना घी वाली, ये नहीं लगाई थी। अगेन ये वाला फोल्ड दे दिया है। अब इसके ऊपर फिर से घी लगा लेना है हमें, ये वाला घी लगा लेना है इस साइड में। एक फोल्ड फिर दे दिया है और ये इसके ऊपर एक फोल्ड फिर दे दिया है। ये इसी तरीके से आपको फोल्डिंग कर देनी है। ये फोल्ड हो गया हमारा। अब इसको मैं रख देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। फ्रीजर में नहीं रखा है मैंने, फ्रिज में रखा है। नीचे थोड़ा आटा लगा के, आटा लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। अब 15 से 20 मिनट के लिए हम रख देते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद में ये जो हमारी रेस्टिंग के लिए जो हमने रखी थी, ये रोटियां मैंने
निकाल ली है और इसको हमें बेल लेना है। इसी शेप में बेलना है, इसको गोल नहीं करना है, इसी शेप में ही इसको बेल लेना है। हल्के हाथ से, अगर आपने ज़्यादा प्रेशर लगाया तो जो घी हमने अंदर लगा रखा है ना, वो धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाएगा। बाकी हमने पूरी कोशिश की है कि इसको फ्रिज में सेट करके फिर लगाएं, ताकि सेट किया हुआ होता है ना तो ये बाहर नहीं निकलता है। बस यही, ये मैंने यहाँ पे पूरी रोटी को बेल दिया है, ज़्यादा हार्ड हाथ से नहीं, बिल्कुल सॉफ्टली हाथों से। अब ये एक साइड में मुझे लग रहा था थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो मैंने इसकी लेयर कट कर दी है। अब इसको फेंकना नहीं है, ये जो थोड़ी मोटी मोटी रह जाती है ना, इसको भी आप सेक लेना। अब यहाँ पे मैं पीसेस कट कर रही हूँ। पीसेस के लिए आप कटर भी यूज़ ले सकते हो, मैंने ये यहाँ पे नाइफ ही यूज़ लिया है। ये इस तरीके से मैं यहाँ पे पूरी सीधी एक कट कर देती हूँ। इसको स्क्वायर में मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको रेक्टेंगल में भी कट कर सकते हो, जैसे नाचोस होते हैं हमारे, उस तरीके से भी मैंने यहाँ इसको स्क्वायर में कट किया है। ये देखिए इस तरीके से, और अच्छे से ये पूरा अच्छे से कट हो जाता है। अब ये यहाँ पे भी मुझे इतना लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी हुई है। खस्ता क्यों बनी हुई है? क्योंकि इसके अंदर हमने अच्छे से मोइन भी बहुत प्रॉपर दिया है, और जो हमने इसके अंदर जो घी लगाया ना, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी तरीके से आपको ये रेसिपी को फॉलो करना है। अब फ्राइंग का टाइम है, तो फ्राई आपको कैसे करनी है, ये जो आप देख रहे हो, जैसे ही हमने इसके अंदर डाला तो हल्के हल्के बबल्स आए, मतलब कि बिल्कुल हल्के बबल्स आए हैं। इतना ही टेम्परेचर का आपको ऑयल चाहिए। अगर आपने इससे ज़्यादा टेम्परेचर का ऑयल ले लिया तो फिर ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर आपने टेम्परेचर जो तेल का है वो कम गर्म हुआ तो फिर आपकी जो ये खारी बिस्किट हैं ये आपके सौगी हो जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब ये देखिए, यहाँ आपको झारा नहीं लगाना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे बिस्किट रख दिए, सारे ऊपर धीरे धीरे फ्लोट कर रहे हैं, ऊपर आ चुके हैं सारे, देख रहे हो। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसको फ्राई कर लेना है, इसी तरीके से आपको इसको बना लेना है। अगर आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रॉपर वीडियो है, आप इसको वॉच कर सकते हो, और पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में मैंने ये यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। अब ये जो एक बैच है, इसको सीखने में 8 से 10 मिनट लगते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम होना चाहिए, ज़्यादा तेज फ्लेम नहीं होना चाहिए। अब देख सकते हो कितने अच्छे से ये हमारी लेयर्स हैं वो खुल रही हैं पूरी प्रॉपर तरीके से। आप देख सकते हो पूरी प्रॉपर तरीके से ये हमारी लेयर्स खुल रही हैं, और ऐसे ही हमें बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी और करारी वाली ही हमें रेसिपी चाहिए इस टाइम में, दीपावली पे। क्योंकि दीपावली पे देखिए घर में आने जाने वाले गेस्ट बहुत रहते हैं, तो रोज़ मार्केट से क्या क्या लेके आए। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो घर पे हेल्दी चीज़ें हैं। जहाँ मैंने मैदा और आटा लिया, आप पूरा प्रॉपर आटा भी ले सकते हो, आप पूरा मैदा भी ले सकते हो। ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको क्या लेना है, ठीक है। तो इसमें सॉवरी में आपको और कौन कौन से आइटम देखने हैं मुझे मैसेज कीजिए, और ताकि मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। और ये जो हमारी रेसिपी है अभी गोवा स्पेशल, तो ये आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए जैसे ये फ्राई हुआ है, मैंने इसको एक छलनी में निकाल लिया है। छलनी में निकालने का यही है कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो ना, वो सारा का सारा यहाँ पे निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट बैच इसका फ्राई कर रही हूँ। अब देख सकते हो कितनी अच्छे से इसकी परत खुल रही है। ये परत इसीलिए खुलती हैं ताकि इसके अंदर जो मोयन है वो बहुत ही परफेक्ट है। नेक्स्ट बैच मैंने डाल दिया है। ये देखिए जो हमारी एक पहले वाली जो रेसिपी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने प्रेशर किया है ये पूरी खुल गई है। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल खस्ता और करारी क्रिस्पी आपको मठरियाँ बनानी है। रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेते हैं। एक बैच हमारा हो चुका है, ये दूसरा बैच है। तो दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। 8 से 10 मिनट लगते हैं उसको फ्राई होने के लिए, तो अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा बैच था वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, वो बैच भी यहाँ पे फ्राई हो रहा है।